अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबकी परेशानियों को दूर करे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेंगे। तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हम दूसरों से जेन्युइनली अपनी इज़्ज़त कैसे करवा सकते हैं। जब तक आप इन 5 बातों पर अमल नहीं करेंगे ना, तो लोग कभी भी आपकी दिल से इज़्ज़त नहीं करेंगे। आपने हमेशा नोट किया होगा कि वो लोग जो थोड़ा अपने आप में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं लोगों से, लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब उनकी एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है कि लोग मतलब उनसे ऑब्सेस्ड ही हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ घुले-मिले नहीं, और अगर आपकी कोई हेल्प नहीं करता या आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो ज़बरदस्ती दोस्तियों में और रिश्तों में घुसने की कोशिश ना करें। मतलब जितना कम आप किसी से मिलेंगे, उतना ही लोग ज़्यादा आपकी इज़्ज़त करेंगे। स्पेशली जब कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा होता किसी चीज़ में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं लोगों की मिन्नत समाजत करने की कि खुदा के लिए मेरी मदद कर दो, ये वो। आपको हमेशा अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जितना भी मुश्किल वक़्त हो, और फिर अल्लाह ताला के ऊपर आपको सबसे पहले भरोसा होना चाहिए कि जो भी मुश्किल वक़्त है गुज़र जाएगा। किसी की मिन्नत समाजत करके आप उल्टा अपनी भी इज़्ज़त कम करते हैं, वो बंदा भी आपको इज़्ज़त नहीं देता। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हमेशा गुफ्तगू जो है अपनी वो शॉर्ट रखें, कम रखें, लेकिन हमेशा मानी-खेज़ रखें। हमेशा वो अच्छी बात करें, बाअसर बात करें और कम बात करें। आप जब भी कोई गुफ्तगू में इन्वॉल्व होना चाह रही हैं, तो उससे पहले सोचें कि मैं मतलब जो अपने वर्ड्स अदा करने जा रही हूँ, क्या वाक़ई इनमें कोई असर है या मैं सिर्फ़ फ़िज़ूल बोल रही हूँ? जब आप कुछ भी बोलने से पहले ये चीज़ अगर अप्लाई करेंगे ना, तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि ये चीज़ बोलनी चाहिए या इससे बेहतर यही है खामोश रहना। क्योंकि जो लोग ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं ना, तब भी लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। लोग कहते हैं हाँ, ये तो है ही ऐसा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमेशा हमेशा खुद पर तवज्जो दें। अपनी ड्रेसिंग पर तवज्जो दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत महँगे-महँगे ब्रांडेड ड्रेस पहनें, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। हमेशा साफ-सुथरे कपड़े पहनें, नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनें, अच्छा खाएँ। अच्छा खाने से मुराद ये है हेल्दी चीज़ खाएँ, ठीक है? जिसमें फ्रूट्स आ जाता है, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, सब्जियाँ। हमेशा अब फ़ास्ट फूड और इन चीज़ों को हम अवॉइड करें। खा लें, लेकिन वन्स इन अ व्हाइल, कभी हफ़्ते में 1 दफ़ा या 1 महीने में 1 दफ़ा। आपकी जब हेल्थ अच्छी होगी, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, अपने आप को बिज़ी रखेंगी, अपने पैशन्स को अचीव करें, अपना कोई गोल सेट करें, कोई कुछ सीखें, कोई कुरान की तालीम सीख लें, कोई लैंग्वेज सीख लें, कोई स्किल सीख लें, तो इससे जो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो 100% ग्रूम हो जाएगी, ठीक है? चौथा जो मेन पॉइंट आता है वो ये है कि आपने गॉसिप के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है? आपने जैसे 4-5 औरतें मिलकर चुगलियाँ करी होती हैं ना लोगों की, आपने उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है? क्योंकि जो भी बंदा किसी की भी ग़ीबत या चुगली में इन्वॉल्व हो रहा होता है, वो बहुत ही अनअट्रैक्टिव लग रहा होता है, ठीक है? आप बात करें, ठीक है, एक मानी-खेज़ बात करें, एक प्रॉपर वे में बात करें, लेकिन उस आपकी गुफ्तगू का जो मरकज़ है, ये मकसद है, वो ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी और का जो इमेज है वो ख़राब कर रहे हैं। सिर्फ़ मज़े लेने के लिए, सिर्फ़ ये कि मैं फ़ारिग बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो मैं फ़लानी दोस्त को कॉल कर लूँ और हम चुगलियाँ कर लें। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। क्योंकि जो इंसान चुगली कर रहा होता है ना, उसके दिल से कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता। और फिर अगर एक बंदा आपके सामने किसी और की ग़ीबत या चुगली या बुराई कर रहा है, जैसे ही आप वहाँ से हटेंगे ना, तो वो बंदा आपकी भी ग़ीबत, चुगली या बुराई करेगा। और अल्लाह ताला ने इस ग़ीबत से, इस चीज़ से मना फ़रमाया है, और दूसरों की टोह लगाने से भी मना फ़रमाया है। अगर एक बंदा है इस तरह का, एक बंदे ने आपके साथ ज़्यादती ज़ुल्म किया है, तो आप अल्लाह से उसके शर से पनाह मांगे, ठीक है? अल्लाह ताला बेहतर बदला लेने वाला है, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, तो आप अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अ, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ आप अपनी तकलीफ़ शेयर कर सकते हैं। लेकिन हर वक़्त उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहना कि मैं फ्री बैठी हूँ, तो मैं फ़लानी रिश्तेदार को कॉल कर लूँ, फ़लानी दोस्त को कॉल कर लूँ, फ़लाने बंदे की टोह ले लूँ, फ़लाने बंदे की ग़ीबत कर लूँ, इस चीज़ को अवॉइड करें। इससे जो आपकी पर्सनैलिटी है बहुत अनअट्रैक्टिव हो जाती है, लोग आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी इज़्ज़त करवाने के लिए। अगर कोई इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसको वहीं पर रोक दें, वहीं पर टोक दें कि वो आप आइंदा आपके साथ इस तरीके से ना बात करे। अपनी बाउंड्रीज़ रखें,
اس کو ایک طریقے سے سمجھائیں، بدتمیزی میں نہیں، طریقے سے، تہذیب سے، لیکن اس کو تاکہ اس کے کانوں میں یہ بات ڈل جائے، آئندہ آپ کی ڈس رسپیکٹ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لوگ ہمارے آئی ڈونٹ کیئر کہ کوئی بھی رشتہ آپ کے سسرال کا رشتہ ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو جان بوجھ کے آپ کو تکلیف دے، کبھی بھی مطلب کسی انسان کو یہ چیز الاؤ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آئندہ بھی آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرے۔ جب فرسٹ ٹائم کوئی آپ کو کسی مذاق میں یا کوئی بھی کچھ ٹونٹ کر دے، آپ کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرے، مطلب چھپے ڈھکے چھپے الفاظ میں، تو آپ کا اپنی ذات کے اوپر حق یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو سب سے پہلے بہت ہی تہذیب اور طریقے سے بات سمجھا دینی کہ آئندہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی، اور آپ کی شخصیت پہ یا کسی بھی طریقے سے آپ کے پیرنٹس کے اوپر یا آپ کی تربیت پہ کوئی بھی انسان انگلی اٹھائے تو بڑے پیار محبت سے اس بندے کو آپ نے اس کی باؤنڈری دکھا دینی کہ یہ آپ کی باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ وہ بندہ آپ سے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اور اگر یہ آپ نہیں کریں گی تو وہ آپ الاؤ کریں اگلے بندے کو وہ آپ کو جیسے مرضی ٹریٹ کرے۔